बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सिर्फ प्याज के पकोड़े, क्योंकि बरसात का मौसम भी है, बारिशें भी हो रही हैं, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। तो मैंने सोचा कि आज पकोड़े बनाते हैं, लेकिन कुछ अलग से पकोड़े बनाते हैं सिर्फ प्याज के। प्याज को लंबे स्लाइस की तरह काट लेना है, उसके लच्छे अलग कर लेने हैं और उसमें डालना है बेसन। तो बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा ही बेसन रखना है और उसमें फिर डाल देंगे ढेर सारी हरी मिर्चें काट के, बारीक काट के डाल लें या चॉप करके डाल लें। और सूखा धनिया नहीं होता, इसको थोड़ा सा दरदरा कूट के डाल लें। और लाल मिर्च पाउडर डाल लें, कुटी हुई मिर्च डाल लें। लाल मिर्च पाउडर है तो वो डाल लें, वरना कुटी हुई मिर्च तो सही बेस्ट रहेगी। तो हस्बे ज़ायका इसमें जाएगा नमक, और नमक डाल के तो अब इसको करेंगे हम मिक्स। ये बस थोड़ी सी चीज़ें जाएंगी और बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ये इस तरीके का बेसन कम रखना है। और प्याज और थोड़ा सा इसको मिक्स करके रख देंगे ना, तो ये प्याज अपना पानी छोड़ देगा। तो फिर आप हाथ से इसको देख लें, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा पानी और डाल लेना तो इसका एक ना बैटर तैयार करके रख लेना। अगर आपको बेसन थोड़ा सा कम लग रहा है ना, तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो थोड़ा सा मैं और डालूँगी। तो फिर इसको थोड़ा सा गूंद के रख लूँगी, ताकि जो नमक वगैरह ना वो इसमें हल हो जाए। अब कढ़ाई में तेल रखा, तेल गर्म हो गया तो उसमें हाथ से छोटे छोटे पकोड़े डाल देंगे। ये प्याज के पकोड़े इतने मज़े के पकोड़े लगते हैं, रोटी के साथ, चटनी के साथ या चाय के साथ भी अगर खा लेना तो बहुत मज़े के बनते हैं। तो बरसात भी है और मौसम भी है, तो ये इस तरीके से आप प्याज के पकोड़े ये देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़े के पकोड़े बने हैं, क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप बेसन कम डालेंगे तो क्रिस्पी पकोड़े बन के तैयार होंगे। अब हम इनको निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। तो फिर दूसरे थोड़े थोड़े करके हम डाल लेंगे। ये देखें जी कितने क्रिस्पी और शानदार पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। इसी तरीके थोड़े थोड़े डालते रहेंगे और बिल्कुल जलाना नहीं है, आंच तेज़ नहीं करनी, क्योंकि प्याज है ना, प्याज जल ना जाए। तो ना ही कम रखनी है, क्योंकि अगर कम रखेंगे तो इसमें तेल चला जाएगा। दरमियानी आंच में आपने पकाने। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।